हजरत गिरामी देवरिया के बाद अब आपको फिर गोपालगंज की सरजमीन से एक कवि से मुलाकात कराने जा रहा हूँ। मुझे इस वक्त हसीन सोच के 4 मिसरे याद आ रहे हैं। इन्हीं 4 मिसरों से मैं उन्हें दावत सुखन देना चाहता हूँ मधुसूदन तिवारी जी को कि करीब रहने की तरकीब ये निकाली है, करीब रहने की तरकीब ये निकाली है कि अपने साथ तेरी सीट बुक करा दी। अच्छा है। करीब रहने की तरकीब ये निकाली है कि अपने साथ तेरी, हम इसीलिए ये शेर का खास तौर से पढ़ना चाह रहे थे ताकि मुकदमा भी हमारे ऊपर हो जाए। करीब रहने की तरकीब ये निकाली है कि अपने साथ तेरी सीट बुक करानी है, और यही तो वक्त है दोनों के एक होने का कि दोनों चाय पिएंगे और एक पियाली है। भाई मधुसूदन तिवारी क्या मत वाला है, क्या बात है। सब बिना किसी तकल्लुफ के जरा मुझसे भी पढ़ना है तो मधु जी आप आज छुट्टी किया। कहीं उस चांदनी के साथ चंदा चल रहा है, कहीं उस चांदनी के साथ चंदा चल रहा होगा, कहीं सूरज तरफ में चांदनी के जल रहा होगा, कहीं सूरज तरफ में चांदनी के जल रहा होगा, कहीं बुझते चरागों से बुरातें बुझ रही होंगी, कहीं बुझते चरागों से बुरातें बुझ रही होंगी, कहीं बुझते चरागों से बुरातें बुझ रही होंगी, कहीं कोई अंगीठी पर गरीबी तल रहा होगा, कहीं कोई अंगीठी पर गरीबी तल रहा होगा, कहीं झंडा फहरने पर लगे हो ढेर वादों के, कहीं झंडा फहरने पर लगे हो ढेर वादों के, कहीं बहुरूप या कोई महफिल चल रहा होगा, कहीं बहुरूप या कोई महफिल चल रहा होगा। बहुत सारे शायर आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं और एक गजल आ रही है, तो माहौल को बदलने की कोशिश में मैं 2 रचनाएं अपने हाथ से में पढ़ना चाहूँगा। अरे क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जगह की जरूरत है भाई। अच्छा है भाई हाँ, तो यहाँ बच्चे भी हैं इसलिए हम इन लोगों का विधान करते हैं अपना काम कि हिंदी के शिक्षक कक्षा में घुसते ही प्रश्न दागे, हिंदी के शिक्षक कक्षा में घुसते ही प्रश्न दागे, सुनकर छात्र जागे, बोले बच्चों बताओ कि वचन के कितने प्रकार होते हैं, बोले बच्चों बताओ कि वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो हम तुम्हें पुरस्कार देते हैं। एक छात्र उठा बोला गुरुजी हिंदी के आकार अच्छे हैं, एक छात्र उठा बोला गुरुजी हिंदी के आकार अच्छे हैं, अमिताभ और अभिषेक 2 ही बच्चन बचे हैं। बोला गुरुजी हिंदी के आकार अच्छे हैं, अमिताभ और अभिषेक 2 ही बच्चन बचे हैं, बहुत जल्द हिंदी में तीसरा बच्चन भी आएगा, बहुत जल्द हिंदी में तीसरा बच्चन भी आएगा, और समझिए गुरुजी वो अपनी मां पर जाएगा। अरे क्या बात है। अभी के माहौल में एक कविता मैं पेश करना चाहता हूँ कि अगर आज के कानून व्यवस्था में भगवान श्री राम होते और बाली का वध किए होते तो क्या होता, इसकी मैंने परिकल्पना की है। हे राम मनाओ खैर तुम भारत पे आज नहीं, हे राम मनाओ खैर तुम भारत पे आज नहीं हो, रहते यदि तो जेल में खड़े होते या फिर कटघरे में खड़े होते, रावण से फिर कैसे ही तुम लड़े होते, क्योंकि बागी हत्याकांड में तथा 302 के तहत फांसी पर चढ़े होते। हे महावीर बजरंगबली, हे महावीर बजरंगबली, तुम तो निकले बड़े छली,
घुसकर लंका में तूने सीमा का अतिक्रमण किया, एक स्वतंत्र राष्ट्र के संप्रभुता का तूने भी तो हरण किया। आग लगा लंका में तूने कर दिया बहुत बर्बादी, आग लगा लंका में तूने कर दिया बहुत बर्बादी, अकर मंगल मानवाधिकार का बन गया राष्ट्रीय अपराध। अच्छा है। हे राम, अपने वाले तो लगा हो गया। हे राम, तुम्हारा मामला तो फिर भी भारत के ही अंग में होता। हे राम, तुम्हारा मामला तो फिर भी भारत के ही अंग में होता, लेकिन हनुमान का मामला तो संयुक्त राष्ट्र में होता। अच्छा है। हे लखनलाल जी, उग्र त्योहार के कारण कि आप पर कोई वाद चलता, अरे सुपर्णखा के अनुभव का आप पर भी तो मामला बनता। विषय अपराधी रूप में आप सब होते जेल में, भारत का निकाल भी जाता आप लोगों के लिए। बहुत अच्छे।